यही नाम निजे नाम बैठ स्वामी अद्भुति साधन रखने और न कोई रख सके तो परम अपार राधा स्वामी नाम बिना मेरे पाव नहीं कोई तेरा कोटि कोटि करो वंदना हर हर राधा स्वामी मिल गए पूरे भक्ति के संत मिलन को चाहिए माया जो जो पक जाए समान संत सया साधु सया अंत सया निज नाम कह कविता दास बोली मोर विषया जो तू पिया की लाडली अपना रे जो तू पिया की लाडली अपना कर काल कल्पना चरण चित धरे काल कल्पना के चरण चित धरे पिया की लाडली अपना कर दे काल कल्पना मेट के चरण चित दे रे मेट के चरण चित दे रे पिया का नारद सदिन है कांडे के धारा पिया का कांडे की धारा गिर पड़े ना उतर पर गिर पड़े ना उतर पर पिया की लाडली
कल्पना कर मेरी कल्पना मेट के चरणा चित धरे कल्पना मेट के चरणा चित धरे पिया मार्ग सुगम है तेरे चालन मेरा पिया का मार्ग सुगम है तेरी चाल अनेड़ा न जाने बावरी कयान केड़ा न जाने बावरी कयान केड़ा पिया की लाडली अपना कर मेरी कल कल्पना मेट के चरणा चित धरे कल्पना मेट के चरणा चित धरे जो तू ना चढ़ेगी कदियो तेरा घूंघट ऐसा जो तू नाचण से फिर घूंघट कैसा पट खोल रे मत करे अंदेशा के पट खोल रे मत करे अंदेशा पिया की लाडली अपना कर कल कल्पना मेट के चरणा चित धरे मेट के चरणा चित धरे चंचल मन फिर पति मरता जनावे चंचल मन उत फिर पति भरत जनावे सेवा लागे आण के पिया कैसे पावे आण के पिया कैसे पावे पिया की लाडली अपना कर कल कल्पना मेट के चरणा चित धरे मेट के चरणा चित धरे पिया को के सुर नर मुनि देवा पिया को ब्रह्मा
थके सुर नर मुनि देवा कबीर विचार के करो सतगुरु सेवा कबीर विचार के करो सतगुरु सेवा पिया की लाडली अपना कर कल्पना मेट के चरणा चित तेरे मेट के चरणा चित तेरे राधा स्वामी बाबा दया दया और सुना दे एक पूरी का की भाई एक बात है ना इधर अरे उनका दम बताना दम ये बच्चे एक नाम को जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम को जाऊंगा गुरु जी थारे चरना लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी थारे चरना लगा रहूंगा मैं एक नाम को जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम को जाऊंगा गुरु जी तारे चरना लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे पाया लगा रहूंगा जोड़ी ना पैरों में मांग के ना जाऊं जोड़ी ना पैरों में मांग के ना जाऊं पुकार नयन खाऊंगा जंगल बस्ती दूर नहीं छाछ जोगे जीव खाऊंगा एक नाम लग जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम लग जाऊंगा गुरु जी तारे चरणा लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे पाया लगा रहूंगा मैं एक नाम को जाऊंगा गुरु जी मेरे एक नाम को जाऊंगा चरणा लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे पाया लगा रहूंगा बेल ना छेड़ू मैं पत्ता ना तोड़ू बेल ना छेड़ू मैं पत्ता ना तोड़ू ना कोई वृक्ष सताऊंगा बात बात में बसो कुदरती कोशिश नवाऊंगा एक नाम को जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम को जाऊंगा गुरु जी तारे चरना लगाऊंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे चरना लगाऊंगा एक नाम को जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम को जाऊंगा गुरु जी तारे चरना लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे माया लगा रहूंगा ना कोई तीरथ नाऊंगा 68 तीरथ घट में नाऊंगा एक नाम को जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम को जाऊंगा गुरु जी तारे चरना लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे पाया लगा रहूंगा मैं एक नाम को जाऊंगा गुरु जी मैं तो
जाऊंगा गुरु जी तारे चरणा लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे माया लगा रहूंगा गावना खाऊं मैं बूटी ना पीऊं गावना खाऊं मैं बूटी ना पीऊं ना कोई वैद बुलाऊंगा जब हमारे सतगुरु बैठे सिंहासन को मुझे दिखाऊंगा एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी तारे चरणा लगा होगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी तारे माया लगा होगा एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी तारे चरणा लगा रहूंगा एक डोर चढ़ जाऊंगा गुरु जी तारे माया लगा रहूंगा सब रस छोड़ मैं एक रस चाखूं सब रस छोड़ मैं एक रस चाखूं रूप में रूप समाऊंगा कहे कबीर सुनो भाई साधु हमारा को जाऊंगा एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी मैं तो एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी तारे चरणा लगा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी तारे माया लगा रहूंगा मैं एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी तारे एक नाम खो जाऊंगा गुरु जी तारे चरणा लगा रहूंगा एक डोर लग जाऊंगा गुरु जी तारे माया लगा रहूंगा और कोई गाने वाला भाई स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी आप जितने आए हुए हो सबका आगे मेरी हाथ जोड़ कर विनती है जितनी देर सत्संग हो वाणी होते देर आप शांति से सुनते रहें। ये आज का दिन ये राधा स्वामी मत के लिए बहुत बड़ा उत्तम दिन है क्योंकि आज के दिन वो नदी बही थी जिसके अंदर आप और हम गोता लगा रहे हैं। उस नदी के अंदर हम गोता लगा रहे हैं। हमारे ऊपर मेरे सतगुरु ने बड़ा एहसान किया है, हम तो बदला उनका तार नहीं सकते। परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज ने इतना हमारे ऊपर एहसान कर दिया, अब हम तो उनका बदला तार नहीं सकते। क्यों कैसे तारेंगे उनका बदला? नहीं तार सकते हम। उन्होंने तो अपनी कमाई हुई दौलत हमारे जैसे कुटकर्मियों को दे दी उन्होंने, फिर भी हम उस दौलत को संभाल करके नहीं रखते तो कसूर उनका नहीं है, कसूर तो हमारा है। क्योंकि परम संत हजूर तारा चंद जी महाराज वो रूहानी दौलत का खजाना लेकर के और इस धरा के ऊपर प्रगट हुए थे, लेकिन हमने तो फिर भी उनकी रूहानी दौलत को नहीं समझा। क्योंकि हम तो ऐसे ही रहे, ये सोचा अब कोई बात नहीं, फिर कर लेंगे काम। फिर टाइम निकलता चलेगा, सारा टाइम निकल गया। मैं भी ये सोचता था, मेरे अंदर तो इतनी समझ भी नहीं थी कि छोटी उम्र थी, छोटी उम्र में नाम मिलेगा था,
मैं भी नहीं सोच पाया, समझ भी नहीं पाया, लेकिन उन्होंने इशारा एक मैं जरूर समझा था। कौन सा इशारा? अब उन्होंने वो इशारा जो दिया था ना, मेरा जीवन को सुधार दिया। उन्होंने ये कही थी, मैं कहने लगा महाराज जी, मेरे तो पिताजी बचपन में गुजर गए, 12 साल का था मैं उस टाइम, मेरे पिताजी गुजरे और किसी का कोई सहारा नहीं था। महाराज जी, मेरे कोई ऐसी शिक्षा दो जिससे मेरा उद्धार हो जाए। मैं बोला भाई, शिक्षा तो आपको दे रखी है, लेकिन एक बात बताता हूं, दुखी तो मैं भी बहुत ज्यादा रहा हूं। 5 मिनट का समय मिला था महाराज जी और मेरा एक किला मिलने का, क्योंकि महाराज जी गाड़ी से उतर करके मेरे घर पे गए थे। इतने बीच के अंदर बस 5 मिनट लगे होंगे या 4 मिनट लगे होंगे या 3 मिनट लगे होंगे। महाराज जी, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूं, अब तू तो इतना सुखी रहेगा। मैं तो उनकी मौज को समझ नहीं पाया। अगर उनकी मौज को समझ जाता मैं, तो मेरे को धक्का खाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं तो उनकी मौज से आपके बीच में बैठा हुआ हूं। मालिक ने मेरे को तो वो दौलत संभला दी, वो दौलत संभला दी, अब जिसका गाहक यहाँ है ही नहीं। मैं भी नहीं समझा उस दौलत को, तो औरों को कैसे समझाऊंगा मैं? लेकिन आप लोग इतनी तो समझ लो कि भाई बहन जी गा रही थी शब्द, तेरा सुनना मनु शरीर गुरु के नाम बिना। हमारा सबका सुनना शरीर है, जब तक हम अपने गुरु को अंतर में प्रकट नहीं करेंगे, चाहे कोई बादशाह हो, चाहे कोई फकीर हो, चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे किसी के पास में कितना धन दौलत हो, किसी के पास में कितना मकान दुकान हो, अगर वो मालिक का नाम उसके अंदर नहीं है, तो किस काम का है वो शरीर, किस काम का है वो मकान, किस काम की है वो दौलत, जिसके लिए हम उसको लुकाता डोलते हैं। कभी उस अलमारी में रखेंगे, कभी उस अलमारी में रखेंगे, रात को नींद भी नहीं आती। अपना सब कुछ सर्वस लगा दिया उसके पीछे, लेकिन उस सर्वस को उस मालिक के अगर नाम के पीछे हम लगाएं, तो हमारा 84 का फंद कट जाएगा। हमने फिर वो दौलत संभालनी नहीं पड़ेगी। हम तो हीरे पन्ने जवाहरात मोती हमारे तो कदमों के अंदर पड़े रहेंगे, और हम तो ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से दोबारा नहीं आना पड़ेगा, बार बार दुखी नहीं होना पड़ेगा। उस दौलत के लिए आप मेहनत करो, उस दौलत के लिए कहीं जाते हो तो उस दौलत की कमाई करो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। अपने सतगुरु को भाई ने भी शब्द गाया था, जो तू पिया की लाडली अपना कर ले रही, कैल कल्पना मेट के। ये जितनी हमारी मन की कल्पना है, मन तो 1 मिनट के अंदर हमारे को बादशाह बना देता है, 1 मिनट के अंदर कंगाल बना देता है। कबीर साहब ने कह दिया, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूब्या दरियाओं में प्राण जाएंगे छूट। अब प्राण छूट जाएंगे, मन के मते नहीं चलना चाहिए। हमने तो गुरु मते चलना चाहिए। गुरु का मत लेकर के, गुरु का नाम को आगे लेकर के अगर हम चलते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और ये जो आज का दिन है बसंत पंचमी का, ये तो ऐसा आपको क्या बताऊं, जैसे समंदर के अंदर से लहर उठती है,
और लहर उठकर किनारे से लग जाती है, फिर वापिस जाकर समंदर में समा जाती है। अगर उस लहर के अंदर अगर हम मिल गए जाकर के तो समंदर में समा जाएंगे, समंदर में समा जाएंगे। उस समंदर के अंदर हमने समाना है। ये इतना बसंत पंचमी का दिन जो है, बसंत पंचमी का ये मौसम जो है, इसमें धार थोड़ी सी भक्ति करने से हमारी भक्ति बन जाती है। इस करके ये दिन चुने गए थे, क्योंकि पेड़ के अंदर भी फूल आ जाता है। उसी कहां पहुंच जाती है सारी ताकत? वो फूल के अंदर पहुंच जाती है। फूल आ गया फिर फल आ जाएगा, फल आ जाएगा तो लगना शुरू हो जाए, फल लग गया भाई उसके ऊपर। तो वो ताकत हमारी अब चल रही है। ये बसंत पंचमी का इस करके संत महात्माओं ने वो नाम जो रखा था, हमारे को दिया था, इसमें थोड़ी सी मेहनत से हमारा काम बन जाता है। थोड़ी सी मेहनत हमें लगाना पड़ेगा इसके अंदर, और मालिक की मौज हो जाएगी, आपका शब्द खुल जाएगा। क्योंकि ये समय ऐसा है, इसके अंदर हमारी धार जो, हमारी जो चेतन शक्ति है वो ऊपर की साइड में चलती है, और समय जो आता है उसमें शक्ति दबी हुई होती है। आप देखो कैसा ही पेड़ लगा दो, अब वो पत्ते झाड़ करके सारे पत्ते घेर देगा पुराने, और उसके अंदर फिर फूटना शुरू हो जाएगा, फिर फूल आ जाएगा, फिर फल लगना शुरू हो जाएगा। तो चेतन शक्ति हुई ना, इस चेतन शक्ति के अंदर आप काम करोगे तो आपका काम बेहतर बनेगा, बढ़िया बनेगा। और दूसरी शक्तियों के अंदर बैठते हैं हम, करते तो हम हैं, लेकिन उसमें कम बनता है काम हमारा। और इस जो नाम लेकर के आता जीव, हम जो नाम लेकर के आते हैं जिस समय, उस समय ये रहती है हमारे को, अगर मैं आज ही उस परमात्मा को देखूं, आज ही अपने सतगुरु से मिल जाऊं, उस समय होती है हमारे को ये लालसा लगी रहती है। अगर मैं बैठूं, बार बार बैठेगा वो जीव, बार बार बैठेगा, नाम लेगा तो, और फिर थोड़े दिन के बाद में फिर फीका हो जाता है। क्यों? और फिर दूसरी चीज, फिर कल्पना के अंदर फंस जाता है जी, ये तो मेरा है, ये मेरा है। एक भाई का प्रश्न था, अगर जीव नाम लेकर के बदलता क्यों नहीं है? नाम लेकर के एकदम बदलाव आता जीव का, और फिर वो भजन बंदगी कम करना शुरू कर देता है। इस करके फिर वो पुरानी चीजों में घुस जाता है। यूं नहीं देखता कि मेरे कर्म अगर सही होते तो मेरे को शब्द नाम लेते ही मेरे को प्रकाश हो जाता और मेरा शब्द खुल जाता। कपड़ा कोई मैला होता है, उसको साफ करने के लिए साबुन भी लगानी पड़ेगी, और साबुन से साफ नहीं होया तो कई केमिकल चल रहे हैं आजकल, तो उससे साफ कर देते हैं। लेकिन पहले पुराने जमाने की बात है, वो भट्टी में दे देते थे, भट्टी लगाते थे उबाल करके पानी, उसके अंदर साफ करते थे। लेकिन सफेदी कहाँ थी? वो मैल के अंदर छुपी हुई थी सफेदी। तो हमारी भी वो जीवात्मा, हमने ये सोचना चाहिए कि इसके ऊपर हमारा कोई पिछला जन्म का कर्म है जो गहरा चढ़ा हुआ है, और उसको तारने के लिए हमने बार बार भजन बंदगी करनी पड़ती है। इस करके हम भजन बंदगी कर लेंगे तो वो आत्मा जो है वो उज्जवल हो जाएगी, वो प्रकाशमान आत्मा है, और उसका प्रकाश शुरू हो जाएगा। हमने ये नहीं सोचना चाहिए अगर हमारे को प्रकाश नहीं हुआ बैठना छोड़ दे। नहीं, बैठना बहुत जरूरी है हमारे को। क्यों? या फिर इतने बन जाओ, महाराज जी कहते हैं परम संत हजूर ताराचंद जी, बिल्ली के बच्चे बन जाओ, बंदरी के बच्चे बन जाओ। बिल्ली का बच्चा ने अपनी मां नहीं पकड़नी पड़ती,
बिल्ली अपना आप पकड़ कर ले जाती है उसको। अपने गुरु के ऊपर इतना विश्वास रखो, अपने गुरु को शहंशाह समझो, अपने गुरु को परमात्मा समझो, परमात्मा से ऊपर का दर्जा दो अपने गुरु को। और आत्मा के अंदर ये रहना चाहिए कितना प्यार गुरु के लिए, इतना प्यार होना चाहिए गुरु के लिए। महाराज जी तो ये कहते थे अगर जो शिष्य है अपने गुरु से घास नहीं खुदवाई तो क्या शिष्य है? कोई शिष्य नहीं। वो गुरु से घास खुदवानी चाहिए हमने। देखो कितना प्यार करो उनसे, वो अपना आप आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। हम जब प्रकट करने की कोशिश करेंगे मालिक से लेकर विनती करके और भजन करेंगे, बंदी करेंगे, हमारी आत्मा साफ हो जाएगी। हमारा दो तरीके से मैल कट सकता है, या तो भजन करने से मैल कटेगा या गुरु के ऊपर इतना विश्वास करने से मैल कट जाएगा। हमारा बहुत ज्यादा विश्वास करना पड़ेगा गुरु के ऊपर। अब मेरा तो गुरु के सिवा कुछ नहीं है। अब हम एक बार तो गुरु को मानते हैं, फिर दोबारा जाकर के पीपल में पानी डाल देते हैं, फिर तिबारा जाकर के जाटी में डाल देते हैं, फिर चौबारा जाकर के वो आखड़े बोने शुरू कर दिए, आखड़ों में पानी डालते हैं। तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? नहीं हो सकता। बने तो गुरु से, ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बना जोर से, उस बनने पर धूल। अब जब आपने गुरु का नाम ले लिया, फिर नू कह दिया गुरु बढ़ाए सब बढ़े, बलकर बढ़ा ना कोई। हिरना कुछ रावण बढ़े, जड़ा मूलता दिए खोए। जड़ा मूलता खो दिया, गुरु बढ़ाता है बढ़ जाता है। जीव के बस की बात नहीं है। हम तो पहले भी यहीं थे, कितने युगों से आ रहे हैं हम, बहुत युग हो गए हम नाते हुए। अब ये अच्छा मौका मिला है हमारे को, मनुष्य सोला मिल रहा है। ये भक्ति के वास्ते हमारे को मनुष्य सोला मिला। अगर इसके अंदर अगर हम खाली रह गए तो दोबारा 84 के अंदर जाना पड़ेगा। या तो अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखो इतना, मेरा गुरु शहंशाह। भक्ति नहीं होती, सबसे नहीं होती भक्ति, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सब विश्वास तो रख सकते हैं, विश्वास तो रख सकते हैं। आपने पता है स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? वो स्वामी जी महाराज ने कह दिया, नाम लिया जिन सब किया, सकल वेद का भेद, और बिना नाम न रखे गए जो पढ़ते चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र रावण का कंठरस्या थे, क्यों चला गया नरक के अंदर? किसी का प्रश्न उठा होगा अगर राम के हाथ से मारा गया मुक्ति होगी? नहीं नहीं, मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति तो इनके पास में है ही नहीं। मीरा की मिसाल ले लो, कृष्ण राम का ही तो अवतार था, विष्णु अवतार तो था कृष्ण जी। मीरा ने कृष्ण की इतनी भक्ति करी बहुत ज्यादा, तो कृष्ण जी कहने लगे मीरा मांग, क्या मांगती है? आज जो तू मांगेगी वो ही मिलेगा। मीरा कहने लगी मैं तो 2 राज्य की मालिकनी हूं, मेरे को धन की जरूरत नहीं है, मेरे कोठी बंगलों की जरूरत नहीं है, मेरे तो मुक्ति चाहिए। कृष्ण जी कहने लगे मीरा ये मेरे हाथ में बात नहीं है, आपको स्वर्ग चाहिए स्वर्ग दे दूंगा, बैकुंठ चाहिए तो बैकुंठ दे दूंगा मैं, पैसा दहली राज जो चाहिए वो दे दूंगा, लेकिन मुक्ति मेरे पास नहीं है। अगर महाराज मेरे को तो मुक्ति की जरूरत है। अब मुक्ति के लिए तो आपने संतों के पास में जाना पड़ेगा, संतों के पास में जाना पड़ेगा मुक्ति के लिए। आप तो संतों के पास में पहुंच चुके हो, फिर कौन सा दरवाजा देखते हो आप? वहां मुक्ति हो जाएगी आपकी? नहीं हो सकती। जब आपको नाम मिल गया संतों का, पूर्ण पुरुष मिल गए आपके, आपने पता महाराज ने कितनी बड़ी बात कही है,
परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने, मैं उनका शिष्य हूं, उन्होंने कह दिया था बेधड़क होकर के बोलना, बहन जी ने कह दिया बेधड़क होकर के बोलना, क्योंकि दबता तो वो है जिसके अंदर कोई खोट होता है। मेरे गांव वाले बैठे हैं, मेरा जीवन मैंने सूली की तरह बिताया है, कोई रह के दिखाओ, बड़ा कठिन काम है। दूध छटी का निश्चय भाई, जब राधा स्वामी के दर्शन पाई। मैं तो अपना लोग करके अपना टाइम बिता रहा था मालिक की दया से। तो कोई मालिक की कोई करनी थी, मेरे को नहीं पता उन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना था। इस करके आप लोग उस संसार के अंदर अब आपको अच्छा मौका मिला है परमात्मा से मिलने का। इस मौके को हाथ से मत जाने दो। अगर ये मौका हाथ से चलेगा, दोबारा हमारे को मौका नहीं मिलेगा, फिर 84 के अंदर जाना पड़ेगा, कदे कुछ बनना पड़ेगा, कदे कुछ बनना पड़ेगा। हमने अगर 84 काटनी है अपनी, तो संतों के पास में हमारी 84 कटती है। हम संतों को छोड़ करके और 4 ईंट अपने पास अपनी रख ली। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, कदे कोई भाई नाराज हो जाता हो। अब मैंने तो 4 ईंट रख रखी है कहीं, नाराज मत होना भाई, क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी कहते थे, हमारी माँ बाप भाई बहन सब कहते थे, अकापे नहीं पर आपे पोते, आपे मांडे खोई, और बेटा पोता बेटा पोता मांगा है, अकल तेरी खोई। वो तो मैं नहीं कहता जैसे वो कहते थे, क्योंकि शब्द दूसरा किस्म का हो जाता है। तो आपने अगर परमात्मा से मिलना है, संतों से नाम आपने मिल गया, तो यूं समझो आपको परमात्मा तो मिल ही गया। क्योंकि नाम सत जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान, नाम सच है। फिर क्या कह दिया कबीर साहब ने, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ये आप, मालिक तो उसी के अंदर बसा हुआ है। जिसके एक ऊपर सच्चाई धरगी, जिसके कौन सी सच्चाई, आपके एक ऊपर तो मालिक का नाम रख गया, आपने तो नाम मिलेगा, फिर झूठ के अंदर क्यों फंसते हो जा करके? क्या जरूरत है झूठ में जाने की? क्या मिलेगा झूठ में जा करके हमारे को? ये मालिक की मौज है, दाता दयाल की मौज है, बहनों की दया है। आप समझो इन बातों को। आपका तो नजदीक सत्संग होता है, अगर मेरे नजदीक होता हो तो मैं कदे भी अपने घर नहीं जाऊं, यहीं पे रहूं मैं, क्योंकि मेरे को पता था मेरे सतगुरु ने क्या कही, अब जो तू हो जाए मेरा, मैं जग कर दूंगा तेरा। जो अगर तू मेरा हो जाए, उस मालिक का जो हो जाता है, उसका जगत भिखारी हो जाता है। नहीं देखे आपने, संतों के पास में महल कोठियां होती हैं, या उनके पास में रेल मोटर गाड़ियां होती हैं, आप जैसे देने वाले होते हैं उनके पास में, आप जैसे लाइन लगाते हैं उनके पास में, लो महाराज जी, लो महाराज जी, लो महाराज जी। नहीं है देने वाले, बहुत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों को पढ़ते हैं जा करके। अब उनके अंदर एक सच्चाई रखी हुई है, उस सच के सामने अभी चरण की बात आ गई, मैं क्या करूं, मेरे मालिक की मौज ऐसी है। मैं किसी से ये नहीं कहता आप मेरे चरणों के हाथ लगाओ, पैरों का हाथ लगाओ, मैंने कभी किसी को नहीं कही, और मैंने कभी किसी को ये भी बात नहीं बोली होगी अगर आप मेरे को महाराज जी कहो, या गुरु कहो, या पीर कहो, या पैगंबर कहो, मैंने कभी नहीं बोला। क्यों? मैंने पता है मैं तो एक साधारण मानस हूं, मैं तो अपना जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। मालिक की भक्ति बनेगी, बनाओगा तो बन जाएगी, ना बनाओगा तो उनकी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं है।
जो कुछ है सब उनका है, उनकी दया से काम मेरा चला हुआ है। बहन जियों की दया से मैं तो आपके बीच में बोल लेता हूँ। ये मेरे पे बड़ी दया है, मालिक की मौज है। आप इन बातों को समझो, जब सच्चाई को आप अपने हृदय के ऊपर जमा लोगे तो कोई भी आपको दुत्कारने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, दुश्मन तो बन जाएंगे, क्योंकि महाराज जी ने सच्चाई तो अपनाई थी, नहीं अपनाई। महाराज जी ने सच्चाई अपनाई थी और तो बड्ढा का देवे 25 पैसा औरों के लिए, और महाराज जी के नवे कान्ना दो अन्ना, और औरों को चमन नहीं मिले। सच्चाई तो थी। तो इस करके आप लोग वो सच्चाई के प्यास में कड़वा जरूर है। सच्चा बहुत कड़वा होता है, कड़वा फल होता है सच्चा। महाराज जी कहते हैं कड़वा नाम कुनैन है, डरता है बेमार, तारा चंद जो खाएगा पुत्र है तुरंत बुखार। कड़वा नाम तो कुनैन की तरह कड़वा है, लेकिन ये मिठास कर देता, बहुत भारी मिठास करता है। ये नाम जो है बहुत भारी मिठास करता है, हमारे को उस मीठी जगह पे ले जाकर के छोड़ देता है। अब आप अपनी जगह पे पहुंच गए और अपना काम करो, उस मालिक की बंदगी करो, आपका जामन मरण कति खत्म हो गया, उस जगह ले जाकर छोड़ देता है। तो आप लोग जितने इस नाम को जिन्होंने ले लिया महाराज जी से, जिन्होंने और किसी से भी ले रखा है, मैं किसी की बुराई नहीं करता। क्यों, कोई पहली का मास्टर होता है, कोई दूसरी का होता है, कोई 5वीं का होता है, कोई 10वीं का होता है, कोई PhD करा हुआ होता है। जैसे जिसका वो होता है वैसी शिक्षा तो देता ही है। हम पहली पैड़ी पे नहीं चढ़ेंगे तो दूसरी पे कैसे पहुंचेंगे। व्यंजन शब्द गाया था, अपना खेत बना लिया हमने, खूब जोत करके बो करके उसको खूब उसके अंदर पौधे लगा दिए। वो पौधे लगा दिए, ना तो उनमें फल लगे, ना उनके अंदर फल लगता और ना उनके अंदर फूल लगे, तो सो खेत को क्या कहोगे आप। इसी तरीके से हमारा ये मनुष्य शरीर है, ये गुरु के नाम के बिना ये खाली है। ये तो ऐसा पेड़ है जैसे बम्बूल का पेड़ खड़ा हुआ है। बम्बूल के पेड़ के ऊपर आप चढ़ोगे तो कांटे लगेंगे, और चंदन के पेड़ के साथ से निकलोगे तो खुशबू आएगी, फूलों के पेड़ के साथ से निकलोगे तो खुशबू आएगी। इस करके आप लोग उस बम्बूल का पेड़ ना बनो, आप तो चंदन का पेड़ बन जाओ, फूलों के पेड़ बन जाओ, जो दूसरों को भी खुशबू दो और आप भी खुशबू के अंदर रहो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। और मनुष्य चला हमारे को बार बार नहीं मिलता, ये तो मौका मिला हुआ है। सत्संग तो बहन जी करेंगी, मैं तो इनकी दया से 2 मिनट बोल लिया आपके बीच में। एक आपको सबक सुनाता हूँ। आप सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी। नमो सत पुरुष को नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े
दारू चरण में से तारा चंद सत गुरु मिले पुराण विश्व पीस गुरु जी मारे दया के दात हो बेटिया काम के तुम बिन मेरा कौन है ये तीनों के नाथ नाव पड़ी मझधार में पकड़ उबारो हाथ राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपना धर ले ऐसे करने क्या करे करके तो पछताए बोवे पेड़ बंबूड़ के आम कहाँ से खाए जे सत गुरु महाराज मोके साईं रंग जे सत गुरु महाराज मोके साईं रंग शब्द की चोट लगी मेरे दिल पे शब्द की चोट लगी मेरे दिल पे बिंद दिया तेने सारे महाराज मोह पे साईं रंग डारो जे सत गुरु महाराज मोह पे साईं रंग डारो ओ सदा बोटी कछवे ना लागे ओ सदा बोटी कछवे ना लागे क्या करे महाराज मोह पे साईं रंग डारो जे सत गुरु महाराज मोह पे
साईं रंग डारो दे रे से मोनी जान तेरे ओलिया दे रे से मोनी जान तेरे ओलिया दे इन्हें पाया पार महाराज मोपे साईं रंग डारो दे जैसा ते गोरो महाराज मोपे साईं रंग डारो दे सायब कबीर सारत रंग रानिया दे सायब कबीर सारत रंग रानिया दे सब रंग से रंग न्यारा महाराज मोपे साईं रंग डारो दे सब रंग से रंग न्यारा महाराज मोपे साईं रंग डारो दे जैसा ते गोरो महाराज मोपे साईं रंग डारो दे राधा स्वामी। देखो ये शब्द मालिक की मौज से कि ये बसंत का महीना जो है ये मालिक की नदी बह रही है, इसके अंदर उस दाता दयाल की नदी बह रही है और ये सीधी धार राधा स्वामी धाम में जा रही है। वो धाम के लिए कही है बता दिया ऋषि मुनिजन पीर लिया इन्हें ना पाया पारा। ऋषि मुनि जनों ने भी नहीं मिला। मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहा है कोई भाई मेरा सिर हो जा कदे, मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहा है। क्योंकि संतों के बिना पार नहीं पड़ती। संत सीधा रास्ता बताते हैं, वो हमारे को चक्रों में नहीं डालते। वो अपनी कमाई करके अपनी कमाई हुई दौलत हमारे को संभला देते हैं। और फिर भी अगर दौलत दे करके हम बाढ़ में पड़ते हैं तो हमारा कसूर है, संतों का कसूर नहीं है, बैंजो कसूर नहीं है। इन्होंने तो अपनी कमाई हुई दौलत आपको दे दी है और फिर भी आप भजन नहीं कर सकते तो आपका कसूर है, बैंजो कसूर नहीं है। क्योंकि आपने अपना काम करना है, बैंजो की दया से, मालिक की दया से आपने अपना काम करते रहो और यहाँ सेवा करा करो। क्योंकि सेवा हमारे लिए बहुत उत्तम होती है। सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय पार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार। अब सारी चीज सेवा के अंदर बता दी है। सेवा से कर लो काम न, सेवा करने वाला भी तेज जाता है। सत्संग तो बहन जी करेंगे। आप सबको राधा स्वामी, राधा स्वामी जी।